हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक और केस स्टडी लेके आए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। आइए देखते हैं। फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर ड्यू टू सडन राइज इन द पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर एयर प्यूरिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मली जो दिसंबर या नवंबर का टाइम होता है उसमें दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर प्यूरिफायर्स की डिमांड बढ़ जाती है। ये एक छोटी सी मशीन होती है स्टूडेंट्स, जो कि अगर आप घर में रख लें तो आपके घर की हवा प्यूरिफाई हो सकती है। सो इंद्रप्रस्थ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एयर प्यूरिफायर्स, wants to encash this opportunity and wants to raise its investment in stock। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इंद्रप्रस्थ टेक्नोलॉजी चाहती है कि वो अपना ये काम भी शुरू कर दें कि एयर प्यूरिफायर्स वो बनाएं, लेकिन उसके लिए उनको रेज करना है कुछ मनी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वांट्स टू रेज इट्स इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं ताकि एयर प्यूरिफायर्स बनाने का काम शुरू हो जाए उनका। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस डिसीजन वुड इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ऐसा समझा जा रहा है कि इस डिसीजन की वजह से जो सामान है, जो एयर प्यूरिफायर्स हैं, उसके प्रोडक्शन की वजह से इनको प्रॉफिट होगा ही होगा। ड्यू टू दिस मैनी कॉम्पिटिटर्स हैव रिसेंटली एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री। लेकिन इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम हुई है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज़ में आ चुके हैं। सो इंद्रप्रस्थ टेक्नोलॉजी को ये भी ध्यान रखना है कि वो जो बिज़नेस शुरू करने वाले हैं उसमें ऑलरेडी बहुत टफ कंपटीशन है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स, द कंपनी हैज़ स्टार्टेड सेलिंग एयर प्यूरिफायर्स ऑन लिबरल क्रेडिट टर्म्स। तो उन्होंने एक नई तकनीक अपनाई। उन्होंने ये सोचा कि हम लोग अगर उधार पे दें एयर प्यूरिफायर्स को। ठीक है। देखिए, एयर प्यूरिफायर्स को उधार पे देने का मतलब है कि उन्होंने सोचा कि बाकी कंपनीज जो हैं वो तो कैश में, ज़्यादातर कैश बेसिस पे बेचेंगी, लेकिन हम अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अपना लें, उधार भी दें, और इस तरीके का उधार कि जो भी कस्टमर हमसे एयर प्यूरिफायर खरीदेगा वो थोड़े समय में वो उधार चुका सकता है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उधार चुका सकता है। तो इसको बोलते हैं लिबरल क्रेडिट टर्म्स। इससे क्या होगा कि वो कस्टमर्स जो अभी पैसे नहीं दे सकते हैं वो भी उनका सामान खरीद पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे। इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सिंस द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ शॉर्ट। सो स्टूडेंट्स, देखिए कई बार होता है ना कि अगर हम ज़्यादा उधार देते हैं तो हमारी कंपनी को इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। हमारे पास कैश की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से कैश फ्लो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ-साफ बता दिया है कि अगर वो लिबरल क्रेडिट टर्म्स पे बेचते भी हैं, तो उनकी प्रोडक्शन साइकिल पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और उनके प्रॉफ़िट भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है? उनकी प्रोडक्शन साइकिल वैसे ही छोटी है, क्योंकि ऐसी मशीन्स बहुत आसानी से बन जाती हैं। ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें जो हैं आपको वो मार्क कर लेनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो डिसीज़न इन्होंने लिया है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एयर प्यूरीफायर्स में, उनको एक्सपेक्ट है कि ये रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स कि मैनी कॉम्पिटिटर्स भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है यहाँ पर, तो इसको भी आप नोट कर लें। उसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिबरल क्रेडिट टर्म्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो लिबरल क्रेडिट टर्म्स मतलब उधार के अच्छे मौके। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है, identify and state any two factors that IP Technologies Limited will keep in mind before deciding its working capital requirement। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पहले तो पहचानना है कि कोई भी दो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे असर डालेंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट याद कीजिए स्टूडेंट्स, ये वो कैपिटल होती है जो जब सामान, जब तक हम खरीदते हैं, ठीक है, जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसमें जो पैसा खर्च हुआ, और जब हमने सामान बनाकर बेच दिया उससे जो पैसा मिला, उस बीच में जो टाइम होता है उसमें जो यूज़ होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब उन्होंने ये प्लान तो बना लिया कि एयर प्यूरिफायर्स हमको बना के बेचने हैं, लेकिन बीच में
जो टाइम गैप आएगा इनको बनाने में और इनको बेचने में, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। तो इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये जो सामान बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो उनके डिसीजन पे कौन-कौन सी चीज़ें असर डालती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पहले ही नोट कर लिया, देखिए अगर मानते हैं लिबरल क्रेडिट टर्म्स, तो जिस कंपनी के पास उधार देने की क्षमता है, अगर वो उधार पे काम करना चाहती है, ठीक है, उधार देना चाहती है अपने कस्टमर्स को, तो उसके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो अपने कैश को मेंटेन कर पाएगी। और जो कंपनी अगर कम उधार देना चाहती है, तो वो वर्किंग कैपिटल कम से भी काम चला सकती है। उसी तरह जिस कंपनी के ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा ना मैनी कॉम्पिटिटर्स थे, तो उस कंपनी को भी स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा मौका आ सकता है कि हो सकता है कि सब डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा आ जाए और उसके कॉम्पिटिटर जो है वो सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में हमारी जो सप्लाई है वो अगर जारी रहेगी तो वहाँ पर हमारा ही प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। उसी तरह स्टूडेंट्स रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अब देखिए अगर हमको एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पर हम जो प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं मतलब हमको प्रॉफिट मिल सकता है, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही होनी चाहिए। आइए अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं पीछे। कोई से 2 पॉइंट पूछे हैं, लेकिन हम यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस केस स्टडी में हमको देखने को मिले। सबसे पहले सीज़नल फैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि ये जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ये हमेशा तो रहेगी नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए सीज़नल फैक्टर जो है वो भी मायने रखता है। पीक सीज़न रिक्वायर्स हायर वर्किंग कैपिटल एज़ कंपेयर टू लीन सीज़न। तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी पीक सीज़न चल रहा होता है, जब सेल ज़्यादा हो रही होती है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि आपकी सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा, लेवल ऑफ कंपटीशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर ज़्यादा कंपटीशन है, तो यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी होगी स्टूडेंट्स। क्रेडिट अलाउड, अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हायर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी टू मीट हायर अमाउंट ऑफ डेट्स। लास्ट पॉइंट है प्रोडक्शन साइकिल। स्टूडेंट्स इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्रोडक्शन साइकिल अगर लंबी होती है, अगर आप जो सामान बना रहे हैं वो काफ़ी दिनों में बनता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? बिज़नेस को कोई भी कैश की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रोडक्शन साइकिल अगर बड़ी है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन साइकिल अगर छोटी है, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। सो शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल नीड्स लोअर वर्किंग कैपिटल। ये चारों ही पॉइंट पीछे केस स्टडी में थे, आपने नोट किए स्टूडेंट्स। और याद कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब भी आप आंसर करें, तो जो केस स्टडी दी है उसी में जो पॉइंट्स हो वही मेंशन करने हैं आपको। अपनी तरफ से पॉइंट्स तभी मेंशन करें जब उन्होंने ये बोला हो कि इस केस स्टडी के अलावा भी 2-3 पॉइंट आप अपनी तरफ से बताएं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।